हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं रिवर्सल के बारे में कि मार्केट जब पॉजिटिव अप ट्रेंड से नेगेटिव डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो किस तरीके से होता है। उसके अलावा मार्केट में जब रिवर्सल आता है पॉजिटिव अप ट्रेंड से नेगेटिव डाउन ट्रेंड में तो कितने प्रकार से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा हम आज ये भी सीखेंगे कि गुड रिवर्सल और बैड रिवर्सल में क्या फर्क होता है। गुड रिवर्सल का अर्थ ये होता है कि मान लेते हैं कि कोई मार्केट में रिवर्सल आ रहा है तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट कई बार न्यूज की वजह से मार्केट 90 डिग्री डाउनसाइड मूव कर जाता है, मतलब कि रिवर्स कर जाता है, लेकिन आप लोगों को एंट्री नहीं मिलता है। मैं आप लोगों को चार्ट पर भी एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें डॉट टू डॉट। पहले मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जब मैं आप लोगों को चार्ट पर दिखाऊं तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना, मैं इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें और भी सिखाता चलूंगा, क्योंकि सारी चीजें मैं यहां पर नहीं सिखा सकता हूं, क्योंकि थ्योरी अलग चीज होती है और चार्ट पर मार्केट अलग तरीके से मूव करता है। तो जितना हो सकता है पहले मैं आप लोगों को थ्योरी के हिसाब से यहां पर समझा दूंगा, बाकी मैं आप लोगों को चार्ट पर समझाऊंगा। मेन मोटी मोटी जो चीज है वो हम लोग यहाँ पर थ्योरी के रूप में समझ लेंगे, है ना। और इसकी जो एक्यूरेसी होने वाली है वो काफी ज्यादा हाई होने वाली है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि गुड रिवर्सल्स कब बन रहे हैं और आपको एंट्री कब प्लान करना है। और बैड रिवर्सल्स जब भी बनेंगे आप एंट्री प्लान नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट वहां पर या तो आपको एंट्री नहीं देगा या फिर किसी नेगेटिव न्यूज या फिर पॉजिटिव न्यूज की वजह से मार्केट 90 डिग्री मूव कर जाएगा और आपकी एंट्री जो है वो मिस हो जाएगी रिवर्सल के लिए। लेकिन मार्केट जब रिवर्सल करता है, रिवर्सल करने के बाद जब मार्केट अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की ओर जब मार्केट मूव करता है, तो उस बीच मार्केट कंटिन्यूशन को परफॉर्म करता है, मतलब कि मार्केट उस बीच अपने आइडियम्स को बना करके अपसाइड मूव करता है, तो आपको वहां पर तो एंट्री मिल जाएगी। लेकिन रिवर्सल की जो एंट्री रहेगी वो आपसे छूट जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं बैड रिवर्सल। तो अब चीजों को ध्यान से समझिए, मैं आप लोगों को चीजों को जितना हो सके उतना डीप और उतना सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जैसे कि कोई एक स्टोरी होती है उस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊं, ताकि आप लोगों को ज्यादा ये चीजें याद रखने की आवश्यकता ना पड़े कि आप लोग बहुत डीप में जाकर के इन चीजों को याद रखो और आप लोगों को नोट्स भी बनाने पड़े। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको नोट्स भी ना बनाने पड़े और आपको इजी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाए, जिस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं या फिर मार्केट का जो एल्गोरिदम होता है या फिर इंस्टीट्यूशंस का जो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम से अर्थ क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस मार्केट में बैठ करके जब मार्केट ओपन होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेन का कोई भी मार्केट, तो वो बैठ करके बाय सेल कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, तो ये होता है कि उनके द्वारा एक एल्गोरिदम सिस्टम डिजाइन होता है और वो सिस्टम अपने आप से ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो ट्रेड जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो किसके बेस पर कर रहा होता है, आईसीटी के बेस पर कर रहा होता है, एसएमसी के बेस पर कर रहा होता है, या फिर प्राइस एक्शन के बेस पर कर रहा होता है। लेकिन अब आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि सर, जब इंस्टीट्यूशंस ये सारा प्लान कर लेते हैं तो मार्केट फिर मूव कैसे करता है। तो उनका जो एल्गोरिदम जो होता है वो सेट होता है लिक्विडिटी के लिए। लिक्विडिटी से अर्थ क्या है, लिक्विडिटी से अर्थ यह है कि आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि मान लेते हैं कि आप लोग जो हो इंस्टीट्यूशन हो और आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि सर मेरे पास में 1 करोड़ रुपए है और मैं बाय करना चाहता हूं। तो उस सिचुएशन में मान लेते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा था और आपने देखा है कि मार्केट का कोई डिमांड जोन है और मैं यहां से बाय करना चाहता हूं और मार्केट को अपसाइड मूव करवाना चाहता हूं। अब ये तो सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप इंस्टीट्यूशन हो और दूसरे लोग जो है वो रिटेल ट्रेडर हैं, और जो रिटेल ट्रेडर है वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, लेकिन आपको खरीदना है 1 करोड़ का। अब आपके लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा ये होती है कि सर, जैसे ही मार्केट इस डिमांड जोन पर आएगा रिटेल ट्रेडर भी यहां पर बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं अपनी 1 करोड़ की क्वांटिटी कैसे एग्जीक्यूट करूं, क्योंकि लोग भी तो अपना पैसा लेकर के बैठे, रिटेल ट्रेडर। तो उस सिचुएशन में इंस्टीट्यूशंस कोशिश ये करते हैं कि वो लोग
लिक्विडिटी तक पहुंचे, ये लिक्विडिटी डिमांड जोन, क्योंकि यहां पर सभी लोग बैठे हैं बाय करने के लिए, सभी लोगों को डिमांड जोन सप्लाई जोन दिख रहा है। कोई नया व्यक्ति है जो 4 दिन पहले ही मार्केट में आया है, उसको भी पता है कि मार्केट में ये डिमांड जोन है, लोग यहां से बाय करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में इंस्टीट्यूशन सबसे पहले इस डिमांड जोन के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करवाते हैं, मतलब कि इन सभी लोगों को बाहर करते हैं। अब जैसे ही ये लोग बाहर होंगे, वैसे ही क्या होगा, मतलब कि इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, अपनी लिक्विड, या तो उनके पास में कोई स्टॉक्स वगैरह पड़े होंगे, या फिर उनके पास में पहले से जो भी उन लोगों ने खरीद रखा है वो अपनी क्वांटिटी को डंप करेंगे, या फिर यहां पर सेलिंग करेंगे। अगर होगी तो डंप कर देंगे, अगर नहीं होगी तो वो लोग सेल करेंगे ताकि मार्केट नीचे जाए। अब मार्केट जैसे ही नीचे जाएगा इस डिमांड जोन से, जितने भी लोग बाय करके बैठे हैं ऊपर के लिए, सभी लोग एग्जिट करके भागना स्टार्ट करेंगे कि नहीं, लेवल ब्रेक हो गया, मार्केट तो डाउन साइड मूव करेगा। अब जैसे ही जो लोग बाय करके बैठे थे वो लोग जैसे ही सेलर बनेंगे, अब इंस्टीट्यूशंस को पता है कि अब यहां पर जो लोग बाय करके बैठे थे वो सेल करके बैठे, अब मैं बाय साइड के लिए अपनी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर सकता हूं, और मेरी जो 1 करोड़ की क्वांटिटी है वो यहां पर फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि मुझे 1 करोड़ का ब्याज भी देना है और मुझे खुद को भी कमाना है, और मार्केट जब तक ऊपर जाएगा उसमें समय भी लगेगा। तो इंस्टीट्यूशंस के पास में ये समस्या रहती है हमेशा, किसकी, कि उनकी फुल क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो। ज्यादातर समय उनकी क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं होती। जैसे कि मैं हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करता हूं, कई बार हम लोग जैसे कि 1-1 करोड़ भी क्वांटिटी लेते हैं एक्सपायरी के दिन, तो उस सिचुएशन में ये होता है हमारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अब आप ये सोचो कि एक रिटेल ट्रेडर अगर थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी अगर एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो भी पंच नहीं हो पाती, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो इंस्टीट्यूशंस की कितनी क्वांटिटी होती है, तो उस सिचुएशन में इंस्टीट्यूशन सबसे पहले लिक्विडिटी को स्वीप करवाएंगे। सब लोग बायर से सेलर बन गए, अब इंस्टीट्यूशंस अपनी क्वांटिटी को यहां पर एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए मैंने लिखा लिक्विडिटी स्वीप। कि मार्केट का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले मार्केट जाएगा लिक्विडिटी के पास, उसके बाद में उस लिक्विडिटी को स्वीप करवाया जाएगा। जब मार्केट में लिक्विडिटी पूरी तरीके से स्वीप हो जाएगी, उसके बाद में मार्केट में एक यहां से रिवर्सल क्रिएट किया जाएगा। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। जो ये रिवर्सल क्रिएट किया जाएगा, इस रिवर्सल के थ्रू एक न्यू मूव आएगा नेक्स्ट लिक्विडिटी के लिए। नेक्स्ट लिक्विडिटी कौन सी, ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा जहां पर सभी लोग सेल करना चाहते होंगे, तो मार्केट वहां तक जाएगा। अब तो मार्केट में ये क्या हो गया, मार्केट में ये रिवर्सल हो गया। अब मार्केट जब यहां से रिवर्स हो गया, तो रिवर्स होने के बाद में ऐसा नहीं है कि मार्केट हर बार ही रिवर्स होगा, मार्केट अब इस लिक्विडिटी तक जाना चाहता है, तो मार्केट अब क्या करेगा, कंटिन्यूशन करेगा। अब मार्केट कंटिन्यूशन में क्या करता है, अपने आईडीएम बना करके उनका लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ अपसाइड मूव करता है। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि अगर आप 15 मिनट में रिवर्सल देख रहे हो तो 15 मिनट में माइनर पुल बैक आते हैं, जरा जरा से पुल बैक आते हैं, तो वो हमारे आईडीएम पॉइंट होते हैं। तो मार्केट उन आईडीएम पॉइंट पर भी लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ अपसाइड मूव करता है अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेन कौन से टाइम फ्रेम का होता है, बड़े टाइम फ्रेम का होता है, छोटे टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और मार्केट कहां तक जाएगा, अपने नेक्स्ट पीओआई मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाएगा, फिर वहां पर लिक्विडिटी स्वीप करेगा। सब लोग पहले सेल करके बैठे होंगे, उनका लिक्विडिटी स्वीप होगा, जैसे ही वो लोग बायर बनेंगे फिर मार्केट को वो लोग गिरा देंगे। तो मार्केट इसी तरीके से मूव करता है, और मार्केट में इन्हीं वजह से रिवर्सल्स आते हैं। क्योंकि समझना जरूरी है, देखिए सर पढ़ाना क्या है कि सिर्फ किताबी ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं। किताबी ज्ञान दे दूंगा ना तो वो उड़ जाएगा 4 दिनों, लेकिन अगर चीजों को अगर मैं डीप अगर सिखाऊंगा, जैसे मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, तो आप लोगों को थ्योरी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि मार्केट में जब रिवर्सल आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जहां पर बहुत सारे लोग बाय करने के लिए बैठे हैं या फिर सेल करने के लिए बैठे हैं। तो इंस्टीट्यूशन सबसे पहले उस लिक्विडिटी तक मार्केट को लेके जाते हैं, उसके बाद में वहां पर मार्केट थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश करता है। जैसे ही मार्केट साइडवेज होता है, जब इंस्टीट्यूशंस को लगता है कि सभी रिटेल ट्रेडर बाय करके बैठ गए हैं, तो मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप करवा देंगे। अब वो लोगों का जैसे ही स्टॉप लॉस हंट होगा, वो लोग सेलर बनेंगे, सेलर जैसे ही बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस इमीडिएट वहां पर अपना बाय का जो क्वांटिटी उसको एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही उनका बाय का क्वांटिटी फुलफिल होगा, मार्केट रिवर्स कर जाएगा। रिवर्स करने के बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट कंटिन्यूशन में अपसाइड मूव करेगा। जैसे कि मैंने यहां पर आप लोगों के लिए बना करके रखा है कि आप लोग देख सकते हो कि मार्केट का ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था,
मार्केट क्या करता है, मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आकर के थोड़ा साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होने के बाद में यहां पर मैंने लिक्विडिटी स्वीप नहीं करवाई है, कोई दिक्कत। मार्केट क्या करा, मार्केट ऊपर गया। जब मार्केट ऊपर गया तो मार्केट यहां पर भी बीच बीच में डिमांड जोन बना करके ऐसे गया होगा। तो मार्केट में क्या करेगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने लिखा हुआ है पेंडिंग लिक्विडिटी, ये पेंडिंग क्यों लिखा हुआ है, ये वैसे तो हमारा आईडीएम है। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो इन डिमांड जोन्स की लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऐसे जाएगा ऊपर, मतलब कि वो आईडीएम वाली लिक्विडिटी होती है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा। तो मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव करेगा। लेकिन जब मार्केट यहां से अपसाइड मूव कर गया तो यहां पर भी तो लिक्विडिटी पड़ी है ना, जो पेंडिंग पड़ी है, यहां पर भी तो है कुछ लोग जो बाय करना चाहते हैं। तो मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव करता जाएगा, अपसाइड मूव करता जाएगा किसी बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक। जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंच जाएगा, जैसे कि ये सप्लाई जोन है बड़े टाइम फ्रेम का, अब मार्केट जैसे ही इस बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचेगा तो मार्केट सीधा गिरना कभी भी पसंद नहीं करता, या फिर इंस्टीट्यूशंस कभी भी सीधा गिराना पसंद नहीं करते। उसके पीछे का कारण यह है कि उनकी पूरी क्वांटिटी फुलफिल नहीं हो पाएगी उस सिचुएशन में। तो इंस्टीट्यूशंस कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले मार्केट में एक फेयर मूव आए। फेयर मूव से मतलब यह है कि मार्केट अगेन से पुलबैक ले और अपने किसी डिमांड जोन को टैप करे। जैसे ही डिमांड जोन को टैप करेगा लोग आईडीएम में फंस जाएंगे, उनको लगेगा कि मार्केट अगेन से डिमांड जोन पर आया है, हम लोग बाय करते हैं। कुछ लोग यहां से सेल करके बैठे होंगे। अब मार्केट जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये सभी लोग एग्जिट करके भागना स्टार्ट कर देंगे, और ये वाले लोग जो है अभी भी बाय करके बैठे हैं, खुश हैं ये लोग। अब जैसे ही ये लोग, जो लोग यहां से सेल करके बैठे थे, ये जैसे ही मार्केट ऊपर गया ये लोग क्या बन गए, बायर बन गए, और इंस्टीट्यूशन क्या बन गए, सेलर बन गए। जब एक व्यक्ति बाय करेगा तभी तो दूसरा व्यक्ति सेल कर पाएगा ना, मार्केट का सिंपल रूल है। तो जैसे ही ये लोग बायर बनेंगे, और ये भी बायर ही थे, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहां पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा या एमएसएस कर देगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। दोनों का अर्थ एक ही होता है, घबराने या फिर कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट यहां से नीचे आना चाहता, कहां तक, इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेने के लिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम। देखिए एक चीज और भी आप लोगों को यह समझना होगा कि इंस्टीट्यूशंस जब अपनी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर मार्केट को रिवर्स करवाते हैं, तो उनका व्यू ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज बाय करेंगे तो सिर्फ आज शाम तक ही हमें मार्केट को अपसाइड मूव करवाना, नहीं। उनका जो व्यू होता है कई बार 1 महीने का भी हो सकता है, कई बार 3 महीने का भी हो सकता है, कई बार 6 महीने का भी हो सकता है, कई बार 1 हफ्ते का भी हो सकता है। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, मार्केट कम से कम उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाने की कोशिश करे। अब मार्केट में क्या था, मार्केट ने जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप करी, चेंज ऑफ कैरेक्टर करा। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में हमें पता है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेना चाहता है, इस पॉइंट पर जाना चाहता है, क्योंकि यहीं पर मार्केट में बायर्स बैठे हैं। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट उनको पहले सेलर में कन्वर्ट करेगा, उन सभी लोगों को मार्केट से बाहर करेगा। उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, वहां से अपनी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करेंगे इंस्टीट्यूशन। तो ये चीजें आपको समझनी। तो अब मार्केट में क्या हुआ, रिवर्सल रोज नहीं होता है, ये भी आपको समझना होगा। छोटे टाइम फ्रेम को छोड़ दिया जाए तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी क्या होता है, वो आईडीएम वाली हमारी एंट्रीज बनती मल्टी कन्फर्मेशन के बाद। तो मार्केट जब एक बार अपना रिवर्सल कर देगा ना, कि यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूएशन में डाउन साइड मूव करेगा अपने आईडीएम्स को लेता हुआ। अब मार्केट क्या कर रहा है, ये जो पेंडिंग लिक्विडिटी थी, इन लिक्विडिटी को लेता हुआ मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है, क्योंकि मार्केट जैसे ही इस डिमांड जोन पर आएगा कुछ लोग बाय करेंगे, फिर जैसे ही इस डिमांड जोन पर आएगा कुछ लोग बाय करेंगे, फिर जैसे ही इस डिमांड जोन पर आएगा कुछ लोग बाय करेंगे। तो ये क्या है, ये पेंडिंग लिक्विडिटी है। तो मार्केट इन सभी पेंडिंग लिक्विडिटी को लेता हुआ डाउन साइड मूव करेगा, मतलब कंटिन्यूएशन में चलेगा। कहां तक, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही मार्केट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आएगा, मार्केट यहां पर भी अगेन से रुकेगा, थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप करेगा, और मार्केट अगेन से अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर एमएसएस करेगा, और मार्केट अगेन से अब की बार मार्केट इस वाली, ये वाला जो आपका हाई पॉइंट है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने जाएगा, क्योंकि यही एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि डेली ही आपको रिवर्सल देखने को मिले, ऐसा नहीं होता। रिवर्सल बहुत कम होते हैं, उनमें भी आपको गुड रिवर्सल और बैड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना होता है। मैं अगर आप लोगों को ये बोल दूं कि मार्केट यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर तो करा,
लेकिन मार्केट किसी वजह से पुल बैक भी नहीं लेता है और इतना सीधा सीधा शार्प निकल जाता है और सीधे सीधे ही चला जाता है। एवरीडे गैप अप ओपन हो रहा है या फिर सीधा सीधा अपसाइड मूव कर जाता है। तो उस सिचुएशन में ये रिवर्सल कैसा कहलाएगा? ये रिवर्सल कहलाएगा बैड रिवर्सल। कारण ये है कि यहां पर आप लोगों को कोई भी एंट्री नहीं मिली है और मार्केट फास्ट अपसाइड मूव कर चुका है। तो इस रिवर्सल को हम बैड रिवर्सल में काउंट करते हैं। लेकिन ऐसा रिवर्सल जिनमें आपको एंट्री मिली हो, ऐसे रिवर्सल्स को हम गुड रिवर्सल में काउंट करते हैं। चीजें आसान है, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक चीज और आप समझिए कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मार्केट जो है, मार्केट जब ऊपर की साइड में मूव करता है तो मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, मार्केट मैनिपुलेशन करता है। तो उसका भी मैं आप लोग सिंपल तरीका बताऊं। मार्केट जैसे ही किसी अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आता है तो मार्केट कोशिश ये करता है कि वहां पर नॉर्मल सी बात है कि कोई डिमांड जोन है, तो जैसे ही मार्केट अपने किसी डिमांड जोन पर आएगा तो सभी रिटेल ट्रेडर बाय करना पसंद करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस कोशिश ये करते हैं कि पहले हम सभी लोगों को बाय करने दें। मतलब कि आप ये समझो कि एक सब्जी मंडी है, तो इंस्टीट्यूशंस ये नहीं चाहते हैं कि हम हर दुकानदार के पास जाए और उनसे माल बाय करें। वो ये चाहते हैं कि जो आम आदमी, जो रिटेल लोग हैं, वो लोग पहले सारा माल खरीद लें। जब रिटेल लोग सारा माल खरीद लेंगे तो मैं एक ही बार में मार्केट के अंदर से वो सारा माल उठा लूंगा। क्योंकि जितने भी आम लोग हैं वो लोग जब पैनिक में आएंगे तो वो लोग भी बेचना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो मेन जो विक्रेता है, जो सेलर है, जो सब्जी बेच रहा है, वो पैनिक में नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट जैसे ही किसी डिमांड जोन पर आता है रिटेलर्स बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट हल्का सा साइडवेज होता है तो हल्के से ब्रेकआउट वगैरह ब्रेकआउट हो गए, फेक आउट हो गए, वो सारे आपको देखने को मिलते हैं और लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी पोजीशंस लेकर के बैठे। और मार्केट अचानक से आप देखोगे कि मार्केट का जो डिमांड जोन था, मार्केट उसके नीचे उतर जाता। बनती हुई कैंडल इतनी हेल्दी दिखाई देती है कि सभी लोग घबरा जाते और मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप आपको देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट अगेन से अपसाइड मूव कर जाएगा और क्या करेगा, यहां से बिग जोन स्टार्ट होता है और मार्केट का बिग जोन एंड कहां पर होगा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर। बीच में जितने भी थे या तो ये पेंडिंग लिक्विडिटी रहेंगे, आप इन्हें पेंडिंग लिक्विडिटी बोल सकते हो। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब ये क्या थे, आईडीएम थे। जब मार्केट चला गया तब ये क्या रह गए, पेंडिंग लिक्विडिटी रह गई। तो मार्केट स्टॉप लॉस, पेंडिंग ऑर्डर या फिर जो मार्केट ऑर्डर होते हैं उनकी लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश करता है या फिर उन ऑर्डर को लेने के लिए भागता है। इन चीजों को आपको डिटेल में समझना होगा। अब मैंने आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीजें बना रखी है ताकि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई। अब मेन हमारी कुछ यहाँ पर ये चीजें हैं, इन चीजों को आपको समझना होगा ताकि आप रिवर्सल जब भी आप लोगों को चार्ट पर बनता हुआ देखने को मिले तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर। तो देखिए रिवर्सल का जो प्रोसेस होता है, जब मार्केट रिवर्स कर रहा होता है उस समय आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि थ्योरी को तो हमने समझ लिया कि मार्केट में रिवर्सल क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, क्या वजह होती है। लेकिन जब चार्ट पर आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को की लेवल देखना होगा मार्केट के अंदर। मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना होगा कि मार्केट कहां से कहां तक जाने की क्षमता रखता है और कौन सा लेवल है जहां तक मार्केट मूव कर सकता है। बोलने का अर्थ यह है कि मान लेते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से पॉजिटिव अप ट्रेंड में था और मार्केट अब अगर यहां पर रिवर्सल बना रहा है तो मार्केट का नेक्स्ट जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा हो सकता है वो आपको आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा। रिवर्सल अगर मार्केट करता है तो आपको सबसे पहले यही देखना कि मार्केट का की लेवल या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा बायर्स बैठे होंगे या सेलर्स बैठे होंगे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 1 आवर इस टाइम फ्रेम पर ट्रेड प्लान नहीं करते। वो डेली के हिसाब से प्लान करते हैं। तो कम से कम जो छोटा से छोटा जो टाइम फ्रेम होता है ना इंस्टीट्यूशंस का, वो डेली होता है। डेली के हिसाब से वो चलते हैं, 7 डे के लिए, 1 मंथ के लिए। तो आपको भी कम से कम डेली से स्टार्ट करना है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। आपको सबसे पहले वहां पर
देखना है कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुआ है कि नहीं हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट लिक्विडिटी स्वीप के मार्केट कहीं भी मूव नहीं करता। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इंस्टीट्यूशंस का जो एल्गोरिदम होता है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ होता है, कुछ इस तरीके से कोडिंग कर रखी होती है उसके अंदर कि वो लिक्विडिटी स्वीप के लिए भागता है। लिक्विडिटी के पास जाएगा, फिर उसको स्वीप करेगा। उसके बाद में आपको देखना है एफवीजी या फिर आईएफवीजी। मार्केट जब आपको रिवर्सल दिखाएगा तो आप एफवीजी या फिर आईएफवीजी को भी देख सकते हो। बन जाए तो बढ़िया है, ना बने तो जबरदस्ती हमें बनाना नहीं। इस पर मैंने 1-2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड करी। उसके अलावा मार्केट में आप लोगों को चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर सीआईएसडी भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर एमएसएस भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। एमएसएस सेम, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर सेम, ठीक है, कि मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो चुका है, ये बनता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने यहां पर लगाया कि मार्केट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, मार्केट अपसाइड मूव करा, अपसाइड मूव करने के बाद मार्केट अगेन से क्या करता है, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक कर देता है। जैसे ही ब्रेक करता है सभी लोगों का लिक्विडिटी स्वीप हो गया, क्योंकि सभी लोग यहां से सेल करके बैठे थे। अब जैसे ही मार्केट इनका लिक्विडिटी स्वीप करेगा सभी लोग बायर बन गए, और अब मार्केट में सेलिंग आएगी। सेलिंग जब आएगी तब हो सकता है कि मार्केट यहां पर एफवीजी बना करके आए या फिर आईएफवीजी बना करके आए। मार्केट ऊपर गया हो तब यहां पर एफवीजी बने, मार्केट बाद में उसे आईएफवीजी बना दे, ये भी हो सकता है। या फिर मार्केट का ये जो पॉइंट था, मार्केट का जो ये स्विंग लो पॉइंट था, मार्केट चाहे तो अगर इसके नीचे क्लोज अगर कर जाएगा तो मार्केट में ये क्या हो जाएगा, एमएसएस हो जाएगा या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट अपने एफवीजी या फिर आईएफवीजी तक नहीं जाता है, मार्केट क्या करता है, ब्रेकर ब्लॉक जो होता है इसी को टैप करके मार्केट अगेन से डाउन साइड मूव कर जाता है। तो सिंपल चीजें, इजी चीजें, इन चीजों को आप आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। रिवर्सल को फॉलो करने के लिए हमें इन 5 चीजों की आवश्यकता है। मैंने 6 लिख दिए गलती से, तो हमें सिर्फ 5 चीजों की आवश्यकता है। रिवर्सल इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं चार्ट पर भी दिखाऊंगा आप लोगों को, और जो मैं सिखा रहा हूं इसे आप वर्ल्ड की किसी भी स्क्रिप्ट पर यूज करिए, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी समस्या होती कि सर ये चीज काम नहीं कर रही है, मैं इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो आप बिंदास मैसेज करिए और मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगा। जरूरत पड़ी तो वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन आप लोगों को अगर इंटरेस्ट होगा तो, क्योंकि इंटरेस्ट उसी व्यक्ति को होता है जो एक्चुअल में मार्केट से कमाना चाहता है, जो सीरियस इस लाइन को लेकर। जो लोग सिर्फ ये सोच करके आए हैं कि आज ट्रेड करके 2000-4000 कमा ले, तो उन लोगों के लिए मार्केट नहीं है। वो लोग कभी भी लाइफ में कमा नहीं पाएंगे। सीरियस ट्रेडर के लिए है ये मार्केट, ठीक है। तो आगे बढ़ते, अब मैं आप लोगों को पूरा तरीका समझा रहा हूं कि मार्केट में किस किस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीजें होती हुई देखने को मिलेगी। तो ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि आपने कोई टाइम फ्रेम लिया है। उस टाइम फ्रेम में आप लोग देख रहे हो कि सर मार्केट का ये कोई एरिया था। मार्केट पहले नीचे से क्या था, नीचे से कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड में मूव कर रहा था। रन रन पुल बैक, और ये वापस से रन की वेव आई। लेकिन इस रन की वेव में भी मार्केट एक माइनर ऐसे पुल बैक लगा लेता है और उसके बाद में मार्केट नीचे आया। अब जब मार्केट नीचे आता है तो मार्केट में मान लेते हैं कि आप इस चीज को, जो मार्केट ऊपर गया था, यहां से जो मार्केट ऊपर गया था और मार्केट यहां पर डेली के सप्लाई जोन तक गया था। अब मार्केट जो नीचे आ रहा है ना, ये भी डेली का, ये वाला जो मैंने पीओआई लिखा हुआ है, ये भी डेली का क्या है, डिमांड जोन है। ये समझिए सबसे पहले, ठीक है। तो मार्केट डेली के सप्लाई जोन से डेली के डिमांड जोन तक आना चाहता है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मतलब कि मार्केट मूव कहां तक करना चाहता है। ये सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट ऊपर से रिवर्स हुआ है और मार्केट ये जो पुलबैक लेकर के आ रहा है, ये क्या, ये कंटिन्यूशन है। रन पुलबैक में ही मार्केट आएगा, आईडीएम बनाता हुआ छोटे टाइम फ्रेम पर या फिर सेम टाइम फ्रेम, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर स्विंग हो जाएंगे और सेम टाइम फ्रेम पर वो आईडीएम हो जाते हैं। अब आप लोग देखते हो कि सर मार्केट जो है, मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा था। नीचे आते आते मार्केट क्या करता है, मार्केट जैसे अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आता है, मार्केट कुछ इस तरीके से थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश करता है। या तो साइडवेज हो जाएगा प्रॉपर, या फिर साइडवेज होने की कोशिश करेगा। जरूरी नहीं कि हर बार मार्केट बहुत ज्यादा समय ही बिताए, बहुत ज्यादा समय तक रुके, बहुत बड़ा आपको साइडवेज देखने को मिले, जरूरी नहीं। ये मार्केट के फेज होते हैं अलग अलग तरीके से। अगर इंस्टीट्यूशंस की अगर क्वांटिटी थोड़ी है तो जल्दी मार्केट अपसाइड मूव कर जाएगा। तो वो अपने तरीके होते हैं, वो वहां पर आइडेंटिफाई करना होता है। वो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, है ना। मार्केट में ये क्या था, ये एक रन था, ये पुलबैक था, ये रन था, ये पुलबैक था, और ये पूरा रन था। लेकिन इस रन में मार्केट ये एक माइनर पुलबैक लगा चुका है ना। इस चीज को आपको याद रखना कि ये माइनर एक पुलबैक लगा चुका है।
अब अगर हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखें तो सर चेंज ऑफ कैरेक्टर का लाइन हमारा यहाँ पे आया था। अगर मार्केट इतना ऊपर जाएगा तब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर के बिहाफ पर एंट्री मिलेगी। ब्रेकर ब्लॉक भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा हमारा क्या है, ब्रेकर ब्लॉक है, तो ये भी बहुत ऊपर रहेगा। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए लिक्विडिटी स्वीप। अब मार्केट यहां पर क्या करता है, मार्केट जैसे ही इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करता है, विक के साथ में बनती हुई तो रेड कैंडल रही होगी, लेकिन बाद में पूरी रिकवर कर जाए। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है बड़ी एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग भी कर देता है, लेकिन बाद में क्या करता है, उसको वैलिडेट नहीं करता है, मार्केट उस पर रिजेक्शंस दिखा देता है। मार्केट वैलिड तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा नहीं करेगा, या फिर किसी एरिया को ब्रेक करेगा नहीं करेगा, वो सारे पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी। वैलिड और इनवैलिड तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी बता रखा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बता रखा है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं भी आप लोगों को निफ्टी में बताऊंगा अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, मैं भूल जाऊं तो। अब मार्केट नीचे की साइड में क्या करता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आकर के लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है। मतलब कि फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट हो चुका है कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया हमें, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर या तो एफवीजी बनेगा या फिर आईएफवीजी बनेगा। इस पर भी मैंने वीडियो डाल रखी। तो हम लोग देखते हैं कि सर मार्केट जब नीचे आया था लिक्विडिटी स्वीप करने, तो मार्केट यहां पर ये हमारा एक एफवीजी बना करके आ गया। अगर एफवीजी बना करके आया है तो बढ़िया, नहीं बना के आया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ना, क्या दिक्कत थोड़ी है। तो जैसे ही मार्केट ये एफवीजी बना करके आएगा तो मार्केट सबसे पहले रिटेल ट्रेडर को इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। इंड्यूस का अर्थ क्या होता है कि मार्केट जैसे ही इस एफवीजी पर जाएगा, मार्केट यहां पर मल्टीपल बेस कैंडल्स वगैरह बनाना स्टार्ट करता है। तो जैसे ही मल्टीपल बेस कैंडल्स वगैरह बनाएगा ना, सभी रिटेल ट्रेडर को ये लगेगा कि अब मार्केट यहां से क्या अगेन से पुल बैक लेकर के और नीचे गिरना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहां पर मैन्युपुलेशन होगा। इस एफवीजी पर आप लोगों के लिए मैन्युपुलेशन होगा, इसलिए मैंने क्लियर सारी चीजें लिखी ताकि आप लोग अगेन एंड अगेन जब भी इस वीडियो को देखो आप इजीली आइडेंटिफाई कर। तो इस एफवीजी पर मैन्युपुलेशन होगा, क्यों? क्योंकि ये पहली चीज के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेम टाइम फ्रेम, हम डेली पे देख रहे हैं, डेली का ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें अचानक से यहां पर पैनिक होकर के सेलिंग नहीं करनी, आराम से शांति के साथ में सब्र। लिक्विडिटी स्वीप मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, सब्र ही तो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा हथियार है ना। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट जैसे, क्योंकि मैंने अब बाकी की चीजें आगे इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को इजीली चीजें समझ में आ सके। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप करी, मैंने इस वाली कैंडल को यहां पर बनाया, ठीक है ना। अब मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप करता है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अगेन से क्या करता है, या तो यहां पर इस एफवीजी पर साइडवेज जाएगा, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, सीधे इस एफवीजी को ब्रेक कर जाएगा। अब मार्केट जैसे ही इस एफवीजी को ब्रेक करता है, हमारा जो एफवीजी था वो अब क्या बन चुका है, आईएफवीजी बन चुका है। ये वाला जो है हमारा एफवीजी जो इधर से आ रहा है, ये अब हमारा क्या बन चुका है, ये अब हमारा बन चुका है आईएफवीजी। इस पर मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारा बन चुका है आईएफवीजी। अब हमारा रूल ये बोलता है कि मार्केट या तो इस आईएफवीजी पर आए और यहां पर हमें एंट्री मॉड्यूल बना करके दे, इस एरिया में ही बनेगा। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, अगली कैंडल बना करके और ऊपर चला जाता है। मान लेते हैं कि मार्केट जो है सीआईएसडी नहीं करता है, मार्केट जो नीचे आया था फिर कुछ इस तरीके से पुल बैक लिया था, फिर अगेन से नीचे आया था, तो मार्केट इस माइनर वाले हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ये कैंडल का मैंने हाई निकाला है, लेकिन मान लेते हैं कि ये कैंडल कुछ इस तरीके से ना बनती, और मार्केट में क्या होता है, मार्केट में ये होता है कि मार्केट इस कैंडल का हाई नहीं निकालता, बस इस तरीके से ये कैंडल बन जाती। तो उस सिचुएशन में भी आप जैसे ही मार्केट अपने इस आईएफवीजी पर आता, आप अपना क्या कर सकते थे, एंट्री प्लान कर सकते थे, इसीलिए मैंने यहां पर एंट्री लिखा। ठीक है, कि आप यहां पर अपना एंट्री प्लान कर सकते। एक चीज और जानने लायक, वो क्या है कि मार्केट जब यहां पर नीचे आया था तब वहां पर सिंगल कैंडल भी हो सकती, डबल भी हो सकती, तीन भी हो सकती। मैंने तीन बनाई है इसीलिए। तो सिंगल होगी तो उसमें आप लोग एफवीजी मिलेगा नहीं, डबल होगी तो भी आपको एफवीजी मिलेगा नहीं, तीन होगी तो आपको एफवीजी मिल जाएगा। एग्जांपल के रूप में मैं समझाना चाहता हूं कि मार्केट में इस तरीके से भी हो सकता है। आप लोग सिर्फ ये सोचने लग जाओगे सर तीन ही कैंडल बने, नहीं, जरूरी नहीं। एफवीजी बन रहा है तो ठीक है, मार्केट अगर उस एफवीजी को ब्रेक कर जा रहा है तो फिर वो क्या बन जाएगा, आईएफवीजी। और मार्केट जब उसको रिटेस्ट करने आएगा आईएफवीजी को, तब आप लोग एंट्री मॉड्यूल के बेस पर अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लेते हैं कि मार्केट जैसे ही आईएफवीजी बनाया, उससे पहले
मतलब कि IFEC बना दिया, उसके बाद में मार्केट क्या करे, अगली जो कैंडल बनाता है वो पहले ऊपर की साइड में क्लोज करे, फिर नीचे अपने IFEC को टैप करे, आपको एंट्री मिला, और उसी के साथ में मार्केट अपना CISD कर दे, मतलब कि इस इंटरनल हाई को भी ब्रेक कर दे। तो आप लोगों को डबल कंफर्मेशन मिल गई, एंट्री भी मिल गई और आप लोगों का CISD भी हो गया। ठीक है, आप यहां से एंट्री प्लान कर सकते हो, ये रिवर्सल एंट्री कहलाती है। अब आप लोग चाहो तो मार्केट के अंदर काफी कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई मार्केट में सीधी सी बस ये कैंडल बन गई, मार्केट में कोई FEC बना नहीं है, बस सिंगल एक कैंडल के साथ में मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करा, दूसरी कैंडल ने वापस से रिकवरी मारी और मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अपसाइड मूव करने लगा। उस सिचुएशन में आप चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखकर भी अपना एंट्री प्लान कर सकते हो, जो भी नियरेस्ट डिमांड जोन रहेगा वहां पर आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर जाएगा, वापस से अपने इस डिमांड जोन को लेने आएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में तब आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे डिमांड जोन को लेने आएगा आप बाय कर सकते हो वहां पर एंट्री मॉड्यूल्स को देखते हुए। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, नहीं तो आपके पास में जो ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है, इस ब्रेकर ब्लॉक पर भी आप लोग अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज में आप लोगों को डॉट टू डॉट समझाने की कोशिश करूंगा, अभी निफ्टी में सारा पड़ा है मेरे पास एग्जाम। ठीक है, अब देखिए काफी सारे लोग जो है इस लिक्विडिटी स्वीप और इस मार्केट रिवर्सल को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि 5 चीजों को सीखने से बढ़िया है कि अगर आप एक ही चीज को समझ जाओ तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहता है। एग्जाम्पल की जो ये लिक्विडिटी स्वीप होता है इसको AMD भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेम चीज मैंने आप लोगों को समझा दिया, यहाँ पर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कई लोग इसको ओपन हाई लो क्लोज भी बोलते हैं, जब वो जो कैंडल का होता है ना ओपन हाई लो क्लोज, तो इस तरीके से भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन ये भी क्या है, ये भी लिक्विडिटी स्वीप ही है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सारी चीज इसी में आ गई। CRT भी क्या है, सेम चीज ही। तो जो मैंने आप लोगों को सिखाया सारा एक ही बार में आप लोग इन सभी कॉन्सेप्ट को सीख चुके हो, बस ये है कि नाम बदल बदल करके ICT में कुछ और है, प्राइस एक्शन में कुछ और है, SMC में कुछ और है। सारे का जो निचोड़ है वो यही चीज है कि मार्केट रिवर्स डेली नहीं करता है, मार्केट कंटिन्यूशन में चल रहा होता है। अपने आइडियम्स को लेते हुए रिवर्सल मार्केट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी आप लोगों को चीजें मैं समझाऊंगा डॉट टू डॉट और आप लोगों की आंखें खुलने वाली, आप लोग समझ जाओगे कि मार्केट में डेली रिवर्सल्स क्यों नहीं होते। क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि मार्केट में डेली रिवर्सल होता है, डेली रिवर्सल नहीं होता है मार्केट, बस वो लोग गलत तरीके से उन चीजों को देखते हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि मार्केट जो है डेली रिवर्स कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। अब यहां पर भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा, रिवर्सल करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, मार्केट कई बार क्या करता है कि मार्केट जब यहां से रिवर्स कर रहा है, मतलब कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, तो मार्केट कई बार क्या करता है कि फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी करता है। जैसे कि यहां पर क्या कर देगा, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, उसके बाद मार्केट और गिर जाएगा। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। रियल करें तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद मार्केट क्या करता है, ये माइनर पुलबैक लगाता हुआ मार्केट क्या करता है, कंटिन्यूशन में चलता है अपने आइडियम्स को लेता हुआ। आइडियम्स भी क्या होता है कि लिक्विडिटी पॉइंट होता है, उस पर ऑलरेडी मैंने शायद वीडियो बना रखी, हाँ मैंने वीडियो बना रखी, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख लेना आइडियम वाली, तो आप लोग इजीली समझ पाओ। तो अब हम लोग चार्ट पर चलते हैं ताकि आप लोगों को मैं ये सारी चीजें समझा सकूं। मैं खुद भी इन सभी चीजों का यूज करता हूं पर्सनली, इसलिए मैं आप लोगों को वही चीजें सिखाना पसंद करूंगा जो चीजें एक्चुअल में काम, ऐसा कुछ भी नहीं सिखाऊंगा जो मार्केट में काम नहीं करता। तो आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करें। मार्केट का ये एक पॉइंट था डेली का, मार्केट इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप करता है, उसी के बाद में मार्केट रिवर्स हुआ, समझ पा रहे हो। मैं अभी आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है, मार्केट ऊपर से गिरा, ध्यान से समझ लीजिए, मार्केट यहां से अपसाइड मूव करा, पुल बैक लेता है, अगेन से मार्केट अपसाइड मूव करता है, तो मार्केट ने अभी कौन सा लिक्विडिटी लिया है, अभी मार्केट ने इस पॉइंट का लिक्विडिटी स्वीप करा है। दिख गया, मार्केट इसके ऊपर गया, लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर गया, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करा, मार्केट रिवर्स होता है। मार्केट कहां तक मूव करने की कोशिश करेगा, डिमांड जोन वाली, जो भी नीचे जो भी डिमांड जोन, मार्केट में यही पॉइंट था, मार्केट इसके नीचे अगेन से लिक्विडिटी स्वीप करा। अब मार्केट कहां जाएगा, अब मार्केट कोशिश ये करेगा कि मैं इस वाले पॉइंट का लिक्विडिटी स्वीप करूं, यही तो था ना आपका। चीजों को समझने की कोशिश करिए, चीजें सिंपल है, आसान है। मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपको रट्टे ना मारने पड़े। आप इस तरीके से देखिए सबसे पहले कि मार्केट चलता कैसे,
अब मार्केट ने जैसे ही यहां पर लिक्विडिटी स्वीप करी, मार्केट कहां जाएगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाएगा, और यहां पर लिक्विडिटी स्वीप करी, अब मार्केट अगेन से डाउन साइड मूव करता है। ये लिक्विडिटी तो स्वीप कर चुका था मार्केट, तो मार्केट अब यहां पर तो स्वीप नहीं करेगा ना, यहां पर तो कोई बाय करना पसंद नहीं करेगा। नॉर्मल सी बात है ना कि मार्केट जो था यहां पर आया था, अब यहां पर तो आप लोगों ने ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है एक बार, तो मार्केट हर बार यहां पर लिक्विडिटी स्वीप थोड़ी ना करेगा। अब तो आम लोगों को भी तो इतना ज्ञान है ना कि अब हमें यहां से बाय नहीं करना है, मार्केट यहां से पिछली बार उठ गया था, या फिर हम लोगों ने जब बाय किया था तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद में उठा था। यही तो चीजें है ना। तो अब मार्केट का ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया अगेंस्ट, तो अब मार्केट क्या करेगा, नीचे वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की ओर बढ़ेगा। तो ये नीचे वाला ये है, मार्केट इसके नीचे अगेंस्ट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये लिक्विडिटी स्वीप तो चल रहा है। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट के पास में क्या था, ये लिक्विडिटी स्वीप था, क्योंकि मार्केट नीचे आया था, तब मार्केट कंटिन्यूएशन में ऐसे ही तो आया था। सही है। अब बोलेंगे कई लोग कि सर मार्केट ऐसे करके ऐसा आया तो इसने लिक्विडिटी स्वीप क्यों नहीं करा। तो सर जरूरी नहीं ना कि मार्केट 90 डिग्री से आ जाए हर बार। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इसका लिक्विडिटी स्वीप करा, इसका लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर जाना चाहता, तो मार्केट क्या करता है, अगेन से पुल बैक लेता है, और मार्केट इस बार लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए तो मार्केट ने इस बार लिक्विडिटी स्वीप नहीं करा, मार्केट अगेन से गया, तो मार्केट अब क्या करेगा, इसका लिक्विडिटी स्वीप करेगा। तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है। मार्केट में यही तरीका है लिक्विडिटी का। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो अगेन से यहां पर देखो, अगेन से यहां पर देखिए, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की ओर बढ़ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि मार्केट अगर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, मतलब कि अब मार्केट जिस भी डायरेक्शन में अपना ट्रेंड रिवर्स करेगा उधर सिर्फ कंटिन्यूएशन में चलेगा बस मार्केट ऐसे। अब उसमें रिवर्सल नहीं आएंगे, बस ये पुलबैक्स आएंगे। और ये पुलबैक्स कहां से उठेंगे, पुलबैक का मतलब है इंड्यूसमेंट, आईडीएम। तो प्राइस अपने इंड्यूसमेंट मतलब कि अपने आईडीएम पॉइंट पर लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन से अपसाइड मूव कर जाएगा। ये चीज आपको समझनी होगी। मार्केट इजी है, सिंपल है, लेकिन लोग तरीके से पढ़ाते नहीं है, लोग तरीके से पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोगों को हार्ड लगता है। अब जब मार्केट यहां पर लिक्विडिटी स्वीप करा था, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से डाउन साइड मूव कर, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ सके। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम। तो अब हम लोग आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैंने मार्किंग कर दी कि क्या पता मैं गलत जगह ना पहुंच जाऊं। तो अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। मार्केट ने क्या करा, मार्केट का प्रीवियस डे ये था, मतलब लास्ट डे। अगर आप लोग टाइम यहां पर देखोगे नीचे की साइड में, तो आप देखोगे कि यहां पर ये था 2 जनवरी 2026। मार्केट यहां पर लास्ट डे क्लोज हुआ था। तो लास्ट डे के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो लास्ट डे के हिसाब से मार्केट को अभी लिक्विडिटी पेंडिंग थी, मतलब लाइन तो हमारी ये थी ना लिक्विडिटी वाली। तो मार्केट क्या करता, मार्केट को इसके ऊपर जाना था, मार्केट प्रीवियस डे की भी लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा, क्योंकि अगर आप 15 मिनट में भी देख रहे हो तो 15 मिनट में भी तो लिक्विडिटी स्वीप ही चलता है ना भाई। अगर आप 15 मिनट को ये मान करके चल रहे हो कि मैं इसमें अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढूंगा, तो उसमें भी तो लिक्विडिटी स्वीप ही होंगे ना, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर ढूंढने जाऊंगा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मेरा ये रहा। अगर मार्केट को रिवर्स होना है, तो मैं इतना नीचे आने के बाद में मैं अपना एंट्री प्लान करूंगा। मुझे पता है कि डेली में मार्केट नीचे जाना और किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना नीचे में अगर एंट्री प्लान करूंगा, बहुत समय हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं कोशिश ये करूं कि भाई मुझे एंट्री यहीं मिल जाए। जब मार्केट अपना लिक्विडिटी स्वीप करे तो क्या दिक्कत है, मैं इजीली इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। दूसरी चीज, हम देखिए यहां पर हमें पता है कि मार्केट को पहला काम इस लाइन के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करना है। दूसरा काम क्या हो जाएगा कि मार्केट प्रीवियस डे का भी लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा। प्रीवियस डे का हाई पॉइंट ये है। अब मार्केट करता क्या, ध्यान से समझिए, चीजें इजी है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर। मार्केट यहां से ओपन होता है, अपसाइड जाता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, अगेन से डाउन साइड आता है। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट अगेन से नीचे आने के बाद में मार्केट अगेन से इसी पॉइंट का लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से भी तो लिक्विडिटी स्वीप चल रहा है ना। ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करें कि अभी हम देख रहे हैं मार्केट को 15 मिनट के हिसाब से। तो 15 मिनट के हिसाब से टॉप पॉइंट ये था और बॉटम पॉइंट ये था। तो 15 मिनट में भी तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ जाएगा ना। तो मार्केट जब ऊपर की साइड में गया, तब मार्केट क्या करा। अब हम लोग देखते हैं कि सर मार्केट जब ऊपर से, जब मार्केट ओपन हुआ यहां से, तो मार्केट सीधा ऊपर चला गया। तो मार्केट जब सीधा ऊपर चला गया, प्रीवियस डे हाई का अगर लिक्विडिटी स्वीप करा, तो मार्केट अब क्या करा, प्रीवियस डे लो का
लिक्विडिटी स्वीप करेगा, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करा। अब मार्केट जब नीचे वाला लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है तो मार्केट अब अगेन से क्या करेगा, मार्केट इस आज के ही हाई को टारगेट करेगा। यहां पर भी लिक्विडिटी तो खेला जा रहा है ना, तो मार्केट अगेन से क्या करता है, यहां की लिक्विडिटी लेकर वो यहां पर चला जाता है। अब मार्केट जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचता है हमें यहां पर अपना आइडेंटिफाई करना है रिवर्सल। क्यों? क्योंकि अब ये लिक्विडिटी तो क्लियर है ना, अब यहां पर तो कोई है ही नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा बहुत नीचे पड़ा है, तब तक लोग वेट करेंगे। तो अब मार्केट जब यहां से ऊपर गया ना, तब हम लोग यहां पर ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि सर मार्केट जब ऊपर गया था तो यहां पर कोई एफवीजी बना के गया है क्या। तो हमें दिख रहा है कि सर मार्केट में ये एक एफवीजी पॉइंट था। एफवीजी कैसे मार्क करते हैं सब पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग चैनल पर जाइए और चैनल पर जाकर के वहां पर मैंने वीडियोस डाल रखी है, IFVG और IFVG सब पर। एक एफवीजी और है, मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। तीन टाइप की एफवीजी होती है, रिक्लेम एफवीजी, ठीक है। तो आप लोग देखते हो कि सर मार्केट इसका लिक्विडिटी स्वीप करता है इस हाई पॉइंट का, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अगेन से डाउनसाइड मूव करता है, और हमारे ये वाला जो एफवीजी है इस एफवीजी के नीचे हल्की सी क्लोजिंग दे जाता है, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करता है, क्लोजिंग करने के बाद में हम यहां पर क्या ढूंढते हैं, हमें ये पता है कि सर हमारा जो पहले ये एफवीजी था ये अब IFVG बन गया, जो पहले डिमांड जोन के लिए काम हो रहा था वो अब सप्लाई जोन के लिए काम होगा, ठीक है। और ठीक है, ये बढ़िया काम है, और हम इस एफवीजी से ही अपना एंट्री प्लान करें, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि आप ये देखोगे कि सर मार्केट जब नीचे आया तो यहां पर क्या कोई एफवीजी बनी, जब मार्केट नीचे आया तो फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये, थर्ड ये, तो हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में ये एक एफवीजी बनी थी। तो मार्केट में अब चाहे तो हमें यहां से एंट्री मिल जाए, चाहे यहां से एंट्री मिल जाए, एंट्री मॉड्यूल के बेस पर हमें क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है, हमें तो एंट्री मिल रही है ना, और हमारे लिए तो शानदार काम है। हम यहीं पर अपना क्या कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं रिवर्सल, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने बड़े टाइम फ्रेम पर पहले ही देख लिया कि मार्केट अपना लो ब्रेक करना चाहता है। तो अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट यहां से डाउनसाइड मूव करना स्टार्ट करता है मार्केट कुछ इस तरीके से, और मार्केट क्या करता है, मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे रहा है। कुछ लोग अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में अपना एंट्री प्लान करेंगे और मार्केट डाउनसाइड मूव कर रहा है। तो यही तो होता है मार्केट के अंदर, मार्केट इसी तरीके से तो मूव करता है। आपने रिवर्सल को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो वो भी आप लोग यहां पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अब कई लोग बोलेंगे कि सर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपने यहां पर क्यों नहीं करा, क्योंकि सर इस हाई के ऊपर कोई भी वैलिड क्लोजिंग नहीं है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, ये सारा फेकआउट में काउंट होगा, ठीक है। आप लोग मेरा जाकर के वीडियो देख लीजिए, एक नजर में आइडेंटिफाई कर लोगे कि फेकआउट कौन सा है, रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, अब कंटिन्यूएशन को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। कंटिन्यूएशन भी तो हो रहा है, अभी कंटिन्यूएशन में मार्केट नीचे तो मूव करेगा, कहां तक, डेली का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां तक जाएगा ना। तो अब रिवर्सल तो रोज नहीं हो रहा है ना, रिवर्सल तो अभी हो गया एक बार, ये मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दिया। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट जो रहेगा, मार्केट ऐसे रेड 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 कैंडल बना करके ऐसे गिरेगा, वो बैड रिवर्सल्स होते हैं, उसमें एंट्री मिलती नहीं है इजीली, उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो जाएगा, लेकिन न्यूज होती है मार्केट गिरते जाता है गिरते जाता है गिरते जाता है, अब उसके अंदर क्या करें, वो बैड रिवर्सल्स में काउंट होते हैं, क्योंकि उनमें एंट्री नहीं होती है ना, उनमें लॉजिक के हिसाब से कोई भी एंट्री नहीं होती, इसलिए उन्हें बैड रिवर्सल्स में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये मार्केट नीचे गिर रहा था, अब ये मार्केट जब नीचे गिर रहा था तो हम लोग अब यहां पर देखेंगे कि मार्केट जब कंटिन्यूएशन में डाउनसाइड मूव कर रहा था तो मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा था, मार्केट कहां चला गया, तो मार्केट किस तरीके से डाउनसाइड मूव कर रहा था, हम इन चीजों को समझने की यहां पर कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो एंगल वाली जो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइंस वगैरह लगा रखी है ना, इस पर भी वीडियो डाल रखी है, जाकर के आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, हम तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वो चीजें सारी आप लोग देख, मैंने वीडियोस डाल रखी। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस पॉइंट का लिक्विडिटी स्वीप करेगा, नॉर्मल सी बात है। तो मार्केट ने इस पॉइंट का लिक्विडिटी स्वीप करा, मार्केट नीचे आया। या फिर मैं अगर आप लोगों को एक शॉर्टकट अगर बताऊं, सीधा अगर सिंपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि चलो ये तो आप लोगों ने चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखने के लिए आपने रख लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। नहीं वो तो नीचे है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे। तो मार्केट जब नीचे आता, मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के मार्केट अपने सप्लाई जोन को ले लेता है। तो ये तो एक सिंपली आपको
कंटिन्यूशन मिल गया। अब नेक्स्ट डे आप लोग देखते हो कि सर मार्केट जो है ना, मार्केट अपने प्रीवियस लो के नीचे ओपन हुआ, मतलब कि इसका लिक्विडिटी स्वीप हो गया प्रीवियस लो का। तो अब मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर की साइड में मार्केट लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूशन में किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो मार्केट यहां पर ऊपर की साइड लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा, मार्केट अब की बात सिर्फ नीचे की साइड में करने की कोशिश करेगा। बात की गहराई को समझो, बात की गहराई को समझोगे तो कहानी समझ में आ जाएगी। इजी है, लेकिन चीजों को अगर जितना ध्यान से और डीप में समझोगे उतना इजी रहेगा। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है? अब मार्केट अपने इस प्रीवियस लो का लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, जैसे यहां पर करा था, इस प्रीवियस लो का लिक्विडिटी स्वीप करा था, मार्केट नीचे आ गया। सेम उसी तरीके से मार्केट क्या करता है? इस प्रीवियस लो का लिक्विडिटी स्वीप कर जाता है। और आप यहां पर देखते हो कि सर मेरा जो एंगल है माइनस में 60 है, मतलब कि नेगेटिव ही है मार्केट, कोई दिक्कत। अब मार्केट यहां से क्या करेगा? लिक्विडिटी स्वीप हो गया तो हमें नॉर्मल सी बात है ना कि मार्केट यहां से अपसाइड मूव करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब मार्केट यहां पर अपसाइड मूव करता है। अपसाइड मूव करने के बाद में जब मार्केट अपने एक सप्लाई जोन तक आया, यह मार्केट का एक सप्लाई जोन था, मार्केट इस सप्लाई जोन में आ गया। आप चाहो तो इस सप्लाई जोन में मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ में, एंट्री मॉड्यूल के साथ में आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। तो अब आप लोग देखते हो कि सर मार्केट जब ऊपर गया तो मार्केट में क्या था? मार्केट जब ऊपर गया तो मार्केट ये एक एफवीजी बना करके गया। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट इस एफवीजी के नीचे क्लोजिंग कर देता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो? जब मार्केट अपने इस एफवीजी को आईएफवीजी में कन्वर्ट कर दिया और नीचे से जब रिटेस्ट करा, तब आप अपना एंट्री प्लान कर सकते थे, कोई समस्या नहीं। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि मार्केट जब ऊपर से नीचे आया तब भी आप लोग देखते हो कि सर मार्केट में ये एक एफवीजी बना, तो मार्केट जब इस एफवीजी को रिटेस्ट करता है तब आप लोग यहीं से अपना एंट्री प्लान कर सकते थे, या फिर आप अपना एंट्री मॉड्यूल के बेस पर एंट्री प्लान कर सकते थे, या फिर मल्टी कन्फर्मेशन को देखते। मैं स्टूडेंट्स को एंट्री मॉड्यूल और मल्टी कन्फर्मेशन सारी चीजें सीख, क्योंकि ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स के लिए भी, ओनली आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, लेकिन मैं इसे पब्लिक रखूंगा। अब मार्केट यहां से और नीचे आता है, अगेन से मार्केट यहां से अपसाइड मूव करा, एंट्री मिली, अगेन से मार्केट नीचे आता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब नीचे आ रहा है तो भी मार्केट अपना भी तो लिक्विडिटी स्वीप चल रहा है ना, मार्केट का, इनका भी तो लिक्विडिटी स्वीप चल रहा है ना। मार्केट जब नीचे आता है, नीचे आने के बाद आप देखते हो कि सर अगेन से ये एफवीजी आ गया, मार्केट अगेन से एफवीजी में जाएगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगेन से एंट्री मॉड्यूल मिल जाएगा, जो कि हमारा सिंगल एंड ड्यूल एंट्री पैटर्न होता है। फिर मार्केट अगेन से नीचे मूव करा, अगेन से एफवीजी बन गया, मार्केट अगेन से अपसाइड मूव करता है और अगेन से मार्केट क्या करता है? यहां पर एंट्री मॉड्यूल बनाएगा। लेकिन आप ये देखते हो कि सर मार्केट अब की बार क्या करा? मार्केट ने अगेन से अपना प्रीवियस जो लिक्विडिटी है वो स्वीप कर लिया है। तो जरूरी नहीं है ना कि मार्केट हमेशा बिल्कुल 100% ही ऐसा पुल बैक लेगा। ये रन की वेव आई है तो इसका पूरा ही 100% जाएगा, मार्केट 50% से भी गिर जाता है, तो ये अराउंड 50% ही तो है। अगर मैं यहाँ पर फिब लगाने की कोशिश करूंगा तो आप लोगों को अराउंड ये 50% ही तो मिलेगा, ये अराउंड 50% ही तो है। हम 45 टू 50% इसी एरिया को लेकर के चलते हैं, क्योंकि मार्केट में 19-20 होता है। 50% एग्जैक्ट अगर लेकर के चलोगे तो हर बार ऐसा नहीं होता है, 90 बार हो जाएगा, लेकिन 20 बार तो आप लोगों को, 10 बार तो आप लोगों को 40 टू 45 पे ही काम करना पड़ेगा। कम होता है, नॉर्मल सी बात है ना। मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई 10 बार ही होगा, हर बार नहीं होगा। अब हमें पता है कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, मार्केट ने अगेन से ये वाली लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब हम लोग अगेन से यहाँ पर अपना एंगल वाला अगर ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि सर यहाँ पर जो एंगल है वो -11, मतलब अभी भी माइनस में है, मतलब कि मार्केट अभी भी नेगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने वाली बात। हमने जो ऊपर से ट्रेड ली थी उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर न्यू एंट्री हम लोग प्लान कर सकते हैं, दो चीजें हो सकती। अब मार्केट क्या करता है? यहां से अगेन से ऊपर जाता है, अपने एफवीजी को टैप करता है, अगेन से नीचे आता है, अगेन से ऊपर जाता है, अगेन से अपने एफवीजी को टैप करता है। आप लोग या तो एफवीजी ले लो या फिर आप सप्लाई जोन ले लो, जो आपको बेस्ट है, जिसके भी बेस पर आप लोग अपना एंट्री प्लान करते हो। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को डिमांड जोन, सप्लाई जोन के बेस पर भी सिखाता हूँ और एफवीजी के बेस पर भी सिखाता हूँ, क्योंकि दोनों चीजें परफेक्ट होती है। एक लिक्विडिटी स्वीप दिखाती है हमें और दूसरी हमें क्या दिखाती है? एंट्री दिखाती है, और दोनों के बेस पर हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। अब मार्केट क्या करता है? अब मार्केट अगेन से नीचे आता है, कुछ इस तरीके से नीचे आता है। अगेन से मैं चाहूं तो यहां पर भी मैं आप लोगों को बना करके दिखा दूं कि यहां पर मार्केट में अगेन से क्या बना है? मार्केट में अगेन से यहां पर अपना एक एफवीजी बना,
लेकिन मैंने सोचा कि इतने एफवीजी बनाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। मार्केट अगेन से नीचे आता है, अगेन से अपने एफवीजी पर जाता है या फिर अपने सप्लाई जोन पर जाता है, मार्केट अगेन से डाउन साइड मूव करता है। मार्केट अगेन से इस वाले प्रीवियस लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया, मतलब अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक कर दिया। एंगल ट्रेंड लाइन भी हमें दिखा रही कि माइनस क्या है, -11, ठीक है, मतलब कि अभी भी नेगेटिव है। अब अगेन से हम लोग देखते हैं कि अगले दिन ये होता है कि भाई मार्केट जो है, अब ध्यान से समझिए कि मार्केट ने अगर अपने प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप कर ले तो मार्केट ऊपर ही जाएगा ना। अब कोई व्यक्ति बोले कि नहीं सर मार्केट तो ऐसे ऐसे गिर जाना चाहिए, मार्केट तो नेगेटिव है ना, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाना चाहता है, जरूरी नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। तो जो चीज हर बार नहीं हो रही उसके भरोसे नहीं बैठना है। कई बार लोग बोलते हैं कि सर्कल मार्केट 90 डिग्री अपसाइड मूव कर गया, 500 पॉइंट आज भी जाना चाहिए, जरूरी नहीं है ना कि रोज रोज जाएगा। वो कोई 100 दिन में 1-2 दिन हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि रोज होगा। जो रोज हो रहा है उन चीजों को सीखने में फायदा है ना, डेली कमाने में फायदा है या फिर कभी कभी कमाने में फायदा है। फिर डेली तो गवाओगे फिर कभी कभी कमाओगे, तो क्या फायदा उस चीज का। एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए वो चीजें सीखो ना जो डेली हो रही है, ताकि एक्सपीरियंस बिल्ड हो, मार्केट को एक नजर में पहचान पाओ कि मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा। वो चीज होती है, मैटर वही करता है। लेकिन लोगों को शॉर्टकट की आदत पड़ी हुई। एजुकेशन किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहिए, क्योंकि सीरियस लर्नर या फिर सीरियस मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई आता ही नहीं। सभी लोग बस पैसे के दम पर आते हैं, या फिर पैसे का थोड़ा घमंड बोल लो, या फिर वो बोल लो कि भाई पैसा है तो उस वजह से लोग आते हैं मार्केट के अंदर कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, बस ये सोच लेकर के आते हैं, इसलिए मार्केट में टिक नहीं पाते या फिर मार्केट में गवा करके चले जाते। मार्केट में हमेशा सीरियस होकर के आओ, मार्केट बहुत देता है लेकिन तरीके से। जो लोग सीरियस है, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं सीरियस होकर के ही तो पढ़ा रहा हूं, तभी तो मुझे ये सारी चीजें दिख रही। तो ये समझने वाली चीज। अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट में क्या होता है, अगले दिन मार्केट ओपन होता है कि मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है, एक रेड कैंडल बनाता है, मार्केट अगेन से लिक्विडिटी स्वीप कर जाता है, ठीक है ना भाई। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई, मार्केट अगेन से लिक्विडिटी स्वीप कर जाता है। अब मार्केट को रूल्स के मुताबिक क्या करना, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली तो मार्केट को पुल बैक लेना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट हल्का सा इसी कैंडल का अगेन से लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद मार्केट अपसाइड मूव करता है। अगेन से ये एफपीजी आपका सप्लाई जोन दोनों मिल गए आपको। अब आपको जो भी एंट्री आती है उस बेस पर आप अपना एंट्री प्लान करिए। अब जब मार्केट इतना अचानक से जब गैप अप और गैप डाउन हो गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे तो लगा ही रहे, ऊपर भी लगा लिया हमने। ऊपर से हमारा एंगल क्या है, अगर मैं इधर से अगर आप लोगों को एंगल दिखाऊं तो इधर से भी हमारा क्या था, नेगेटिव ही आ रहा। लेकिन पहली बार यहां पर क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है, एंगल्स जो होते हैं वो चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। आप यहां पर हल्का सा पॉजिटिव हुआ, उसके बाद में मार्केट क्या करता है, मार्केट अगेन से नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके। लेकिन मार्केट अगेन से पॉजिटिव हो गया, लेकिन फिर अगेन से नेगेटिव हो गया। लेकिन तो इनमें डरने वाली कोई बात नहीं, इनमें डरने वाली कोई भी बात नहीं हो। अगर आप लोगों को एंगल किस तरीके से यूज करते हैं वो नहीं आता है तो आप लोग मत लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एफपीजी को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एफपीजी को भी कई बार मार्केट क्या करता है, स्वीप कर जाता है। जैसे ये एफपीजी बना था तो मार्केट इसके ऊपर स्वीप कर गया, ठीक है, इसके ऊपर स्वीप कर गया, क्लोजिंग नहीं करेगा, स्वीप कर जाएगा, ठीक है। कैंडल का वेट करना जिस भी टाइम फ्रेम पर आप लोग देख रहे हो। इस तरीके से मार्केट में आप रिवर्सल्स को और कंटिन्यूएशन को आप ट्रेड कर सकते। मैं जितना हो सकता है उतना अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या चीज समझ में नहीं आई है या फिर आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए। मेरे पास में अगर समय हुआ तो मैं 100% आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और जितना हो सकता है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में दो चीजों का फर्क होता है कि स्टूडेंट से मैं सवाल पूछ सकता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में समस्या यह है कि मैं सवाल नहीं पूछता, किसको कितना समझ में आ रहा है वो चीज मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जिस तरीके से हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरीके से लोग भी होते हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है। कोई मार्केट में 5 साल से है, कोई 5 महीने से है ना, कोई व्यक्ति जवान है, कोई बुजुर्ग है। तो उसी तरीके से हर व्यक्ति को सेम तरीके से मुझे नहीं पता होता ना कि यूट्यूब पर कौन व्यक्ति देख रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है, डाउट्स है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों के सवालों की जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स और बता दूं, मैं भूल गया था। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं भूल जाऊंगा, हो सकता है कि मैं भूल जाऊं।
मैं कुछ चीजें तो शायद मैं भूल ही गया, लेकिन एक अचानक से मुझे आप लोगों का एग्जाम्पल याद आ गया, इसीलिए फिर मैं अचानक से, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट अपना अगर एमएसएस करता है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो वैलिड क्लोजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट का ये पॉइंट, मार्केट क्या था, मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड मूव कर रहा, कैसे, कुछ इस तरीके से रन पुल बैक रन, ठीक है। तो मार्केट नीचे ही फेक आउट करता। अगर आप लोग इन फेकआउट को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो आप गलत डायरेक्शन में अपना ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर दोगे। ये भी क्या है, लिक्विडिटी स्वीप। ये भी क्या है, इस प्रीवियस हाई पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप है, क्लियर है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप है, इस पॉइंट के ऊपर गया मार्केट, ये क्या है, लिक्विडिटी स्वीप। ये क्या है, लिक्विडिटी स्वीप। पॉजिटिव अप ट्रेंड में अपसाइड में लिक्विडिटी स्वीप होगी, नेगेटिव डाउन ट्रेंड में डाउन साइड में लिक्विडिटी स्वीप होगी, ठीक है, क्लियर है। इस चीज को आपको समझना होगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर और नीचे ही होती है, मतलब कि पॉजिटिव अप ट्रेंड में ऊपर ही होगी नीचे नहीं होगी, नीचे भी हो सकती है, कोई ऐसा कोई 100% नहीं है, ठीक है। देखिए इसलिए मैंने बोला कि ऐसा 100% कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ पॉजिटिव अप ट्रेंड में अपसाइड ही लिक्विडिटी स्वीप होगी। लेकिन क्या होता है कि जब ट्रेंड हेल्दी होता है तब हाई चांस ये रहता है कि मार्केट जो है पॉजिटिव अप ट्रेंड में हायर हाई को ब्रेक करता हुआ अपसाइड मूव करेगा कुछ इस तरीके से। तो मार्केट ऊपर की साइड में ही लिक्विडिटी स्वीप करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट उतना हेल्दी नहीं होता है, तो मार्केट उस सिचुएशन में ऊपर नीचे दोनों साइड के से लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश करता है। तो इन चीजों को समझना होगा। जैसे यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर और नीचे दोनों साइड लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट दोनों साइड भी लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है। कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि पॉजिटिव अपट्रेंड में अपसाइड ही लिक्विडिटी स्वीप करेगा। हाँ, आपको ये पता है कि सर मार्केट जो है डेली में यहां पर अपना रिवर्सल कर चुका है और अब मार्केट कंटिन्यूएशन में जाएगा और अपने कम से कम इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा ही करेगा, कम से कम, है ना। आप टारगेट इसे कर रहे हो, तो जो भी कंटिन्यूएशन आएगा उसमें आप लोगों को पता है कि सर अब इस कंटिन्यूएशन में है ना, मैं बस नीचे की साइड में लिक्विडिटी स्वीप देखूंगा, मुझे ऊपर की साइड देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूएशन और मार्केट जाएगा ही जाए। निफ्टी को आप लोग देखिए, जैसे कि मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को ब्रेकर ब्लॉक के बारे में समझाया था। ब्रेकर ब्लॉक बोल लो, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज बोल लो, एक चीज और होती है मार्केट फ्लिप, जो मैं बोल रहा था, मार्केट फ्लिप बोल, ठीक है। मार्केट जब आ रहा था 2 आवर में कैसा आ रहा था, रन पुल बैक रन पुल बैक रन। मार्केट का ये पॉइंट था चेंज ऑफ कैरेक्टर का, तो इसे हम ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं और आप इसे क्या बोल सकते हो, मार्केट फ्लिप भी बोल सकते हो। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहां से रिवर्स हुआ, तो मार्केट में यहां पर कोई भी एफवीजी कुछ भी नहीं बना और मार्केट अचानक से गैप अप ओपन होकर के नीचे आ गया, तो ये भी मार्केट रिवर्सल ही था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इस मार्केट रिवर्सल में, इस मार्केट रिवर्सल में प्रॉब्लम ये थी, ये बैड मार्केट का रिवर्सल कहलाता। कारण यह है कि इसमें हमें बॉटम से भी कोई एंट्री नहीं मिली और टॉप तक मार्केट चला गया एक ही दिन में गैप अप ओपन होकर के, तो इसे बैड रिवर्सल में काउंट किया जाए, ठीक है ना। मैं जितना हो सकता है उतना आप लोगों को बेहतरीन उदाहरण देने की कोशिश करता हूं और अभी के उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। ऐसा ना हो कि भाई 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराने, फिर आप लोगों को लगे कि सर आप पुराने एग्जाम्पल्स बता रहे हो, आज जो चल रहा है मार्केट वो अलग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो समय के साथ अपडेट होते हैं, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। कोई भी कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम नहीं चलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।